मैंने एक आदमी को देखा, उसने अपने घर में कुत्ता पाल रखा है और वो कुत्ता शाम को सुबह जाता है ऑफिस और शाम को आता है। तो मैं बैठा था उसके घर पर और जैसे ही उसने हॉर्न मारा, हॉर्न मारते कुत्ता बाहर भागना शुरू कर दिया और बाहर निकल के आया कुत्ता। इसका मतलब क्या था कि कुत्ता अपने मालिक की बाट देख रहा था और जैसे ही वो गाड़ी से बाहर उतरा तो कम से कम 2-3 मिनट वो कुत्ता ऐसा 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 करके अपने मालिक के चिपटा और उसने उसके सिर पे ऐसे 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 हाथ फेरा और उसने कहा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है बैठ जा बैठ जा बैठ बैठ ऐसे करके और उससे बात करने लगा कुत्ते से। और थोड़ी देर में कुत्ता शांत हो गया और वो बैठ गया और मैं उसके घर पे उससे मिलने गया था, वो फिर मेरे से बात करने लगा। तो आप सोचो कि जो हमारी माता बहनें घर में रहती हैं, पूरे दिन घर में रहती हैं और शाम को अपने पति का इंतजार करती हैं, अपने बेटे का इंतजार करती हैं कि वो शाम को आएगा, वो उससे अच्छे से बात करेगी, वो उसे सारे दिन की बात उसे सुनाएगी और उससे कुछ अच्छी बात सुनेगी कि भाई आज ऑफिस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और वो शाम को पी के आवे और उसे 2 गाली दे देगा और उसको 2 लात मारा और जाके सो जाए, उसके दिल पे क्या बीतती होगी। ये सब नशे के कारण ही तो हो रहा नहीं हो रहा है। तो अगर हम लोगों को समाज से इस नशे को उठा के बाहर फेंक दें तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। उसके लिए तरीका क्या है? उसके लिए यही तरीका है कि हम लोग से ये कहें कि भाई अपनी शादी में यहाँ में शराब मत पिलाइयो, तो सामने वाला क्या कहेगा कि जब मेरे यहाँ शादी थी, जब मेरे यहाँ पीने की बारी हुई तब तो संत बना नहीं, अब संत बन रहा है। तो अगर हम लोग गांव-गांव में जाकर सभाएं इकट्ठी करके और ऐसे लोगों की तादाद बढ़ा लें जो इस बात पर सहमत हो जाए कि भाई हाँ शराब बुरी बात है, तो फिर बहुत आसानी से ये बात समाज में रखी जा सकती है कि भाई हम शादी में ना तो पिएंगे और ना पिलाएंगे, ना पिएंगे ना पिलाएंगे। तो हम लोग नशे से बच सकते नहीं बच सकते? बच सकते ना। इसी प्रकार से हम लोगों को बौद्ध धर्म का प्रचार करना है, तो प्रचार हमें कैसे करना है कि हम लोग गांव-गांव जाएं और वहां पे, क्योंकि जब तक किसी की किसी चीज में विश्वास नहीं होता, आस्था पैदा नहीं होती, उसकी अच्छाई बुराइयों को नहीं पता लगता, तब तक वो आएगा नहीं। जो कि हमें आदत ऐसी पड़ी ओढ़ है, हमको आदत ऐसी पड़ी ओढ़ है कि भाई हमें खाने के लिए बुला लो हम आ जाएंगे, हमें अंधविश्वास के लिए बुला लो हम आ जाएंगे। कोई हमसे कहे आज बकरा की बलि चढ़ रही है हमारे यहाँ आ जाओ, पूजा हो रही है आ जाओ, तो खूब भक्के आ जाएंगे, क्योंकि आदत पड़ी ओढ़ है। और ये आदत हमें कैसे खत्म करनी होगी कि जब कोई साइंटिस्ट किसी चीज़ की खोज करता है तो किताब लिखता है, लिखता नहीं लिखता भाई, किताब लिखता ना, वो किस लिए किताब लिखता है? किस लिए लिखता है किताब? वो किताब इसलिए लिखता है कि जब मैं इस धरती पर ना रहूं तो कोई नया साइंटिस्ट बने तो मेरी किताब को पढ़ कर यहाँ से आगे बढ़े, इसीलिए लिखता है ना। ठीक इसी प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म पे किताब लिखी, अपना उन्होंने जो काम करे संविधान लिखा। संविधान इसलिए लिखा कि भाई आप इसको पढ़ो और पढ़ के अपने अधिकार जान सको। जब आप इसको पढ़ोगे, अपने अधिकार जानोगे, तो फिर आप लड़ना सीख जाओगे। और बौद्ध धर्म पे किताब इसलिए लिखी कि जब आप इस धर्म को पढ़ोगे तो इस धर्म के अनुसार अपने आप को, अपने समाज को तैयार कर लोगे। आज हम लोग 6000 से भी ज़्यादा जातियों में बट रहे हैं, तो भगवान